पूरे देश में चुनावों का माहौल चल रहा है और ऐसे में अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो बहुत जल्द यानी कि 1 जून को चुनाव हो जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक टाइम्स और मैं हूं नेहा रतन। हम चुनावों की कड़ी में आपसे हर रोज रूबरू करवाते हैं किसी न किसी खास राजनीतिक शख्सियत के साथ, और आज हम बात करेंगे, आपके साथ रूबरू करवाएंगे RS बाली को, जो कि नगरोटा बगुआ से विधायक हैं और साथ ही कैबिनेट में मंत्री भी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जी। चुनावों का माहौल चल रहा है, तो अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, वो विश्वास में है जीत की। तो ऐसे में जो कांग्रेस है, इसकी चुनाव में जीत के लिए क्या तैयारियां हैं? नहीं, आपने ये कहा कि मजबूत नज़र आ रहा है कि मजबूर नज़र आ रहा है? मजबूत नज़र आ रहा है। मजबूत नज़र जी। तो मुझे लगता है कि वो मजबूर नज़र आ रहा है। ऐसा है, विपक्ष मजबूर इसलिए नज़र आ रहा है, और मजबूत तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि पक्ष को पता है पक्ष कहाँ है, विपक्ष को पता है विपक्ष, क्योंकि 3.5 साल की सरकार पड़ी। लोगों को पता है कि हमने आगे अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने विधानसभा को आगे लेके जाना, विधानसभा में काम करवाने, अपने लोगों को आगे बढ़ाना, और इसलिए जो पक्ष है उसका जो कार्यकर्ता है या लोग हैं और धर्मशाला की भूतपूर्व जनता को पता है कि उनके साथ धोखा किसने किया, उनके वोट के साथ धोखा किसने किया, किसको कांग्रेस की टिकट पे जिता के भेजा गया, और उसके बाद भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार को किसने वोट किया, किसने बजट के सेशन में कांग्रेस को वोट नहीं किया। और ये तो 34 लोग हमारे पास मेजॉरिटी थी, कांग्रेस पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, तो हमारा बचाव हो गया। नहीं तो जिस तरह का षड्यंत्र था, अगर कुछ लोग और निकल जाते इनके लुभाने झूठ के अंदर आके और वायदों के अंदर आके, जुमलों के अंदर आके, इनकी गप्पों के अंदर आके या इनके फरेब के अंदर आके कुछ लोग और ठगे जाते, तो आज स्थिति कुछ और। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 34 लोगों ने अपनी पार्टी का भी मान रखा और कहीं ना कहीं जनता का भी मान रखा, और आज पार्टी खड़ी है और मजबूत कांग्रेस पार्टी खड़ी है और मजबूत कार्यकर्ता खड़ा है। मैं देखिए एक आपको चीज़ बताता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता को मैं यहाँ जगा देता हूँ अपने सिर के ऊपर, पर जनता जनार्दन को भी मैं हमेशा जनता पूरी को, कई बार जनता किसी पार्टी की नहीं होती, आज ज़रूरी नहीं है कि जनता किसी पार्टी में बंटी होगी, कई बार वो पार्टी के बगैर होते हैं, नौजवान लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, उनके लिए पार्टी का कोई महत्व नहीं होता, पर मैं उनको भी इज्जत देता हूँ, जनता को इज्जत देता हूँ। यहाँ पे जनता के साथ खिलवाड़, जनता को पता है कांग्रेस की सरकार, अभी तकरीबन 25 विधायक भाजपा के, 25 विधायक हैं भाजपा के, कांग्रेस के 34। भाजपा को 10 विधायक चाहिए, कांग्रेस को 1 विधायक चाहिए, वो भी अपनी मेजॉरिटी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो आपके चुनाव जो है वो 9 जगह हो रहे हैं, कांग्रेस को 1 चाहिए, भाजपा को 9 जगह चुनावों के अंदर 10 विधायक चाहिए। तो ये कहाँ की कहानी है? तो जरूर झूठ है, जुमले हैं, ये मजबूत नहीं है, ये मजबूर है। चंबे कने कांगड़े राहो एमपी बनाना हो, वो चंबे कने कांगड़े राहो एमपी बनाना हो। जी, जो भाजपा है ये अक्सर कहती रहती है जो कांग्रेस है ये जुमलों की सरकार है, और ऐसा भी कह रही है कि जो कांग्रेस है इसमें परिवारवाद बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा में ये बात कौन कहता है? अनुराग ठाकुर जी कहते हैं, अगर हम कमल साहब के बेटे हैं, यहाँ पे हमारे कांग्रेस से गए जतिन प्रसाद जी, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कहाँ पे मंत्री हैं? भाजपा में मंत्री। यहाँ पे कितने सारे मंत्री हैं जो बीजेपी में चले गए, पर वो एक इनकी फैक्ट्री है, इसको बोलते हैं वॉशिंग मशीन, जिसके अंदर जब इनकी वॉशिंग मशीन में जाता है, जिसके आगे कुछ लिखा होता है, उसमें सब कुछ साफ हो जाता है। वहाँ देखिए, मैं बड़ा सिंपल मानता हूँ, जो आदमी कार्यकर्ता की तरह काम करेगा,
और कार्यकर्ता के बीच में से उठ के आएगा, जिसको लोग कार्यकर्ता की तरह आगे बढ़ाएंगे। जैसे मुझे लोगों ने प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जिता के भेजा, 68 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा मत मुझे डाल दिए लोगों ने। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र ने मुझे अपना बेटा माना, अपना भाई माना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे माता पिता के शारीरिक रूप से जाने के बाद मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने माता पिता की तरह सहारा दिया, माता पिता बनकर सहारा दिया, भाई और बहन बनके मेरा हाथ थामा। ये जो आप बोलते हैं परिवारवाद, मैं कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ, NSUI का काम किया और NSUI के बाद युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा। युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी तब रहा जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो मुख्यमंत्री हैं। इनके साथ में युवा कांग्रेस का सबसे युवा जनरल सेक्रेटरी था। फिर मैं PCC वाइस प्रेसिडेंट बना यूथ कांग्रेस का, पूरे प्रदेश में हमने यूथ कांग्रेस चलाई। उसके बाद मैं PCC का सेक्रेटरी बना, फिर PCC का जनरल सेक्रेटरी बना, फिर पूरे देश का AICC का सेक्रेटरी बना। इसमें 25 साल का लंबा अरसा बीता, 26 साल तक मैं कार्य करता रहा और 26 साल तक कार्य करने का कोई चुनाव नहीं लड़ा, कभी आवेदन भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। ये सोचा कि हमेशा पिताजी के साथ, बस उनके साथ साथ चलते रहेंगे। घर में वो राजनीति कर रहे हैं, उनके पीछे उनके नारे लगाते रहेंगे, उनके काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। पर जब वो चले गए तो लोगों को लगा कि ये भी एक कार्यकर्ता है, इसको जिम्मेवारी देते हैं, तो लोगों ने उठा दिया। तो आदमी से आदमी पे फर्क होता है। कभी अगर आप कार्यकर्ता की तरह काम करोगे तो लोग उठाएंगे, आप कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करोगे जनता उठा के बाहर करेंगे। तो आपको सबके सब मिलकर चलना चाहिए। यहाँ पे जो पूर्व के विधायक हैं, उनके घर का गेट ही नहीं लोगों के लिए खुलता, उनके घर के गेट के अंदर नहीं जा सकते। आप जाके देखिए, अभी इलेक्शन में पता नहीं पहुंच जाओगे, इलेक्शन के बाद घड़ी का बटन दब जाएगा, मिस्टर इंडिया गायब, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाएंगे, फिर बटन दब जाएगा, प्रकट हो जाएंगे। इलेक्शन आएगा तो बटन दबेगा, प्रकट हो जाएंगे, इलेक्शन द्वारा जाएगा तो गायब हो जाएगा। तो ये जनता समझती है और जनता। जी, आज रहन में जो भाजपा की रैली हुई उसमें JP नड्डा जी ने कहा कि जो कांग्रेस है उसके शासनकाल में कोई भी योजना जो है वो लागू नहीं की गई और जितने भी सड़क निर्माण है या पुल निर्माण है वो सारी की सारी भाजपा सरकार ने करवाई है। तो इस विषय को आप कैसे लेते हैं या देखते हैं? देखिए, JP नड्डा जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ, तो उनके व्यक्तिगत बारे में तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि वो हिमाचल से हैं और सीनियर नेता हैं और हिमाचल से ताल्लुक़ रख के वो पूरे देश में आज भाजपा के अध्यक्ष हैं। किसी भी पार्टी के अध्यक्ष हों, विचारधारा कोई भी हो, पर हिमाचल से ताल्लुक़ रखते मेरे से बड़े सीनियर हैं। पर मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जो ये बात करते हैं कि सब कुछ उनके समय में हुआ, तो इसका मतलब 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। देश में एयरपोर्ट भी नहीं थे, IIT भी नहीं था, IIM भी नहीं था, अस्पताल भी नहीं थे, लोग भी नहीं थे, एजुकेशन भी नहीं थी। 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ। गाड़ियाँ 2014 के बाद आई, लोग इंडस्ट्री 2014 के बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, घर घर में रोज़गार आएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार मिलेगा, काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए सभी के खातों में डलवा दिया जाएगा। अगर एक खाते में 15 लाख डलता, घर में 5 खाते होते तो 75 लाख रुपए डल जाता खातों में एक घर में। इन्होंने कहा था कि 2022 तक सभी कच्चे घर देश के पक्के कर दिए जाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। इन्होंने हमारे फौजी भी अग्निवीर बना दिए, 4 साल के फौजी बना दिए, नौकरी तो क्या देनी थी, फौजी अग्निवीर बना दिए। महंगाई कहाँ पहुँच गई, आज खुद ही जाओ, पेट्रोल डलाओ, डीजल डलाओ, गैस लो, पता चल जाएगा कि कहाँ असलियत है। तो कुछ नहीं हुआ। 2014 के बाद देखो जो निरंतर काम चलता है सरकार का, वो चलता है, उसमें कोई भी MLA आए वो चलता रहेगा काम, पर कुछ बड़ा करना जो था उसके मामले में कुछ नहीं। जी वाली साहब, यहाँ मैं आपसे और समय ना लेते हुए आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। आपने आज प्रेस वार्ता में स्मार्ट सिटी की बात रखी, तो कांग्रेस अगर आ जाती है सत्ता में, विधानसभा और लोकसभा दोनों में जीत हासिल कर लेती है, तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या नई योजनाएं लागू करेगी कांग्रेस धर्मशाला में? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, स्मार्ट सिटी तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जी। और स्मार्ट सिटी कोई भी आदमी बोले कि बनाने के लिए कोई कुछ करेगा तो वो सब ऐसे होगा, इसके अंदर सिर्फ इसको गति दी जा सकती है। ये स्मार्ट सिटी 2012
17 के टेन्योर में कांग्रेस ने धर्मशाला को दी, और कांग्रेस ने हमारी राजधानियाँ दो हैं। एक हमारी कैपिटल है शिमला, एक हमारी कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल में 2 विधानसभा है, एक है शिमला, एक है धर्मशाला। दोनों कैपिटल्स को स्मार्ट सिटी दे दी, और स्मार्ट सिटी का काम जिस स्पीड में होना चाहिए था उस स्पीड में नहीं हुआ। आज भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इसकी स्पीड में इस काम को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे RS बाली, जिन्होंने कहा कि सत्ता में आ जाने के बाद जो प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला, उसमें स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है इसे और गति से आगे बढ़ाया जाएगा। और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे यानी कि सिद्धिविनायक टाइम्स के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं नेहा रंजन।